हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रियंका मैम में। तो आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंस होते कितने हैं, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस का हिंदी सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसका हिंदी क्या होता है, काल। मैं बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊंगी और समझा समझा कर पढ़ाऊंगी, उसको आप लोग गौर से देखिएगा, समझ में आपको जरूर आएगा। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला हम लोग का होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होगा? वर्तमान काल। जो काम अभी हो रहा है उसी को हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो काम अभी होगा। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस, ठीक है बच्चों। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, जो काम हमारा हो चुका है, पहले बीत गया है। और तीसरा हम लोग का क्या है? फ्यूचर टेंस, ठीक है बच्चों। तीसरा हम लोग का क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल, जो हमारे भविष्य में आने वाले समय में होगा, ठीक है, भविष्यत काल। अब हम लोग समझेंगे कि वर्तमान काल में क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो वर्तमान काल में क्या होता है, जैसे हम लोग देखेंगे, देखिए वर्तमान काल में है, हूँ, हूँ। अगर है, हूँ रहेगा तो उसका पहचान क्या होगा? वो वर्तमान काल में होंगे। पास्ट काल का था, थे, थी, ठीक है बच्चों। पास्ट काल में लास्ट में था, थे, थी लगा रहेगा। और भविष्यत काल के लास्ट में गा, गे, गी, ठीक है। इसके लास्ट में क्या लगा रहेगा बच्चों? गा, गे, गी। अब तो हम जान गए कि टेंस के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम लोग इस टॉपिक को, पहले टॉपिक को उठाएंगे। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। तो अब हम लोग पहले टॉपिक को उठाएंगे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है बच्चों, नेम देम। यानी कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार को, इसका हिंदी हुआ कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसका नाम लिखे। हिंदी में भी इसलिए कन्वर्ट करके बताती हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। लिखेंगे, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है बच्चों। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINITE, इंडिफिनिट टेंस। मीनिंग मैं इसलिए बोल दे रही हूँ कि आपको सुनने से ज़्यादा याद होगा। दूसरा क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चों। ये चारों, जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 होता है ना, आगे भी हम लोग को पास्ट टेंस का 4 पढ़ना होता है, फ्यूचर टेंस का भी 4, सेम टू सेम यही होता है। बट यहाँ प्रेजेंट है तो पास्ट पास्ट हो जाएगा, और फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग पहला को पढ़ेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है,
फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ उठाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज का सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? पहचान। आखिर हम लोग अनुवाद को या ट्रांसलेशन को पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि रहे तो इसका अनुवाद, अनुवाद मतलब ट्रांसलेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है बच्चों, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ रहता है तो उसका अनुवाद किस में करेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो उसका अनुवाद एग्जाम्पल जैसे आ गया मैं खाता हूँ, और एक एग्जाम्पल मैं आम खाता हूँ। ये दोनों एग्जाम्पल देने के कारण है, इसमें पहले में ऑब्जेक्ट नहीं है और दूसरे में ऑब्जेक्ट है। मैं आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे और सब्जेक्ट किसको बोलेंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बनाने के नियम। ठीक है बच्चों, इसमें कितने प्रकार के पूछते हैं सेंटेंस? तो 4 प्रकार के। पहला, सबसे पहला पूछेगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो भी आपको लिख देती हूँ मैं। साधारण वाक्य मैं बहुत ही डिटेल्स तरीके से पढ़ाऊंगी, ऐसा आपको कभी मिला ही नहीं होगा। टेंस बहुत ही आसान तरीका से, आसान लगने लग जाएगा एक बार पढ़ने के बाद। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले कहता है कि सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जो व्यक्ति कार्य को करता है, प्लस V1, भी मतलब वर्ब, या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिस पे काम करने का प्रभाव पड़ता हो, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं, ये देखिए ये हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस ही हुआ। मैं खाता हूँ साधारण वाक्य। देखिए बनाने में क्या बोल रहा है कि पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट कौन कर रहा है? जो काम कर रहा है। मैं काम कर रहा हूँ तो मैं का स्पेलिंग क्या हो जाता है? आई। ठीक है बच्चों, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5। एक बात मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वर्ब 1 लगाएंगे किसके साथ और वर्ब 5 किसके साथ लगाएंगे। देखिए वर्ब 1 किसके साथ लगाएंगे हम लोग? वर्ब 1 लगाएंगे आई, यू, दे, और क्या? प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है बच्चों, और V5 किसके किसके साथ लगाएंगे? ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन। देखिए V1 के कहने का मतलब क्या होता है? V1 में इसमें एस या ES नहीं जुड़ता है। ठीक है बच्चों, और V5 में एस या ES
जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं यहाँ इसमें एग्जाम्पल पे। बोल रहे आई के साथ क्या लगाना है बच्चों? V1 वर्ब वन। वर्ब हमने करा कि एस या इस नहीं जोड़ेंगे, इसमें वर्ब कौन है? खाना है। खाना का हम लोग ईट लिख दिए हैं। आई के साथ वर्ब वन लगता है इसलिए ईट लगा करके हो गया। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लगाइए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। बाकी नेक्स्ट वाले में इसमें क्या दिया है हमारा? मैं का हो जाएगा आई के जस्ट वही होगा ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट जो जिसपे काम करने का प्रभाव पड़ता है। मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? आम। आई ईट ए मैंगो। ए क्यों लगाएं? क्योंकि हम एक बार में एक ही मैंगो खा सकते हैं, इसीलिए आई ईट अ मैंगो। कोई दिक्कत? आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा वहाँ कमेंट में आप हमको बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकती हूँ। ये पहला हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए। दूसरा क्या आता है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों? इसमें सब्जेक्ट को अब हम बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, एस से सूचित करते हैं, प्लस डू या डज। डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, प्लस वर्ब का पहला रूप, यानी कि वर्ब का पहला रूप कहने का मतलब कि जो वर्ब होता है, जैसे ईट हुआ तो ईट का ईट ही लिखेंगे, वही वर्ब का पहला रूप। सॉरी, डू या डज प्लस निगेटिव है ना, निगेटिव में नहीं होता है, तो यहाँ पहले डू या डज के बाद नॉट होगा। इसको मैं काट देती हूँ, गड़बड़ा जाइएगा, फिर से बना देती हूँ। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट को हम ओ से सूचित करेंगे और प्लस फुल स्टॉप। इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा बच्चों? अब मैं पहले ये बताती हूँ डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। तो डू जस्ट लाइक इसी के प्रकार का होता है, आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। डज ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ। आपको सिंगुलर प्लूरल समझ में आता होगा बच्चों? सिंगुलर मतलब जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, और प्लूरल मतलब जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। इसमें एक वी छूट गया हम लोग का, WE। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस पे पूछता कैसे है। एग्जाम्पल, मैं आम नहीं खाता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट हम रख दिए मैं का आई, उसके बाद करें डू नॉट लगाइए या डज नॉट लगाइए। नॉट तो दोनों में कॉमन है, डू या डज लगाएंगे तो देखिए आई के साथ क्या हमने बताया? डू लगेगा, लगा देंगे डू, इसके बाद नॉट। आई डू नॉट ईट, क्योंकि वर्ब का पहला रूप बोल रहा है, ईट अ मैंगो। ठीक है बच्चों, और कोई भी हम लोग जैसे कर सकते हैं, वह बाजार नहीं जाती है, तो वह का क्या हो जाएगा बच्चों? नहीं जाती है, लड़की का बोध हो रहा है तो लड़की के लिए वह के लिए स्पेलिंग सी होता है, सी। देखिए सी के साथ क्या हमने बताया लगाने के लिए? डज, तो लगा देंगे सी डज नॉट, नहीं है तो नॉट। जाना का क्या होता है? गो टू, बाजार का मार्केट। ठीक है दोस्तों, मैं कोई बुक का सहारा लेकर के नहीं पढ़ाती, मैं खुद से टेंस पढ़ाती हूँ। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आएगा, ये सब एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। अब 3 में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसके बनाने का नियम क्या कहता है कि पहले डू या डज लगाइए, फिर प्लस सब्जेक्ट, एस को सब्जेक्ट को एस से सूचित करते हैं, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स है, इसको देखना जरूरी है। एक यहाँ निगेटिव सेंटेंस का हिंदी नहीं लिखे हैं, लिख देती हूँ नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। जिसमें नहीं हो गया उसको निगेटिव सेंटेंस पहचानेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डू या डज का प्रयोग आपको ऊपर ही हम यहाँ पे बता चुके हैं। डू किसके साथ लगाएंगे, डज, इसलिए हम नॉट हटा करके लगाए हैं ताकि बच्चे एक बार ही याद करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी काम आ जाएंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल हो गया, क्या आप स्कूल जाते हैं। देखिए जितना भी हम लोग बनाएंगे ना प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ता है, ती है, ते है। देखिए ती है, ता हूं, क्या आ गया आप। पहले हम इसको देखेंगे, आप का मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा, यू। देखिए यहाँ पे यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, यू के साथ डू। तो इसके पहले हम लोग क्या प्रयोग कर लेंगे, डू यू, वर्ब का पहला रूप फिर कह रहा है ना, तो जाना का क्या होता है, गो के साथ हम लोग टू लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट का रहा है तो ऑब्जेक्ट का हम लोग स्कूल हम लोग का ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स होगा। ठीक है बच्चों, एक और होता है कि निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। शॉर्टकट लिखते हैं क्योंकि हम ऊपर में फुल मीनिंग लिख चुके हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसका बनाने का नियम क्या कहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या मैं रोटी नहीं खाता हूँ, क्या मैं रोटी नहीं खाता हूँ। इसका हो जाएगा क्या, तो मैं का क्या होता है, आई के साथ क्या लगेगा, डू या डज, डू लगेगा, डू आई। उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉट, उसके बाद वर्ब वन, खाना हुआ, इसमें वर्ब है, क्रिया, जो काम करते हैं हम लोग उसी को क्रिया बोलते हैं। खाना हम काम कर रहे हैं, इट ए ब्रेड, डू आई नॉट ईट ए ब्रेड, क्या मैं रोटी नहीं खाता हूँ। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। इसका भी उसी प्रकार बन जाएगा, तुम का यू हो जाता है, यू के साथ डू लगता है, डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है बच्चों, तो आपको आशा करती हूँ कि हर जगह समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू दोस्तों।